ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 27वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने संत कुमार से कहा कि हे वत्स, इसके बाद श्रावण मास में करक या सिंह संक्रांति के समय जो कुछ किया जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। करक से लेकर सिंह संक्रांति तक सभी नदियां रजस्वला होती हैं, इसलिए उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो नदियां सीधे सागर से संबंधित हैं उनमें यह दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों के कथनानुसार अगस्त नक्षत्र के उदय काल तक नदियां रजोधर्म से रहती हैं। वे जब तक रजस्वला रहती हैं, जब तक थोड़े जल वाली नदियां गर्मी में सूख जाती हैं। जिन नदियों की गति 32,000 हाथ से कम हो, उन नदियों में करक संक्रांति से लेकर 10 दिन तक स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसी नदियां नदी नहीं बल्कि गड्ढा कही जाती हैं तथा करक संक्रांति के आरंभ से महानदी रजस्वला होती है। जिस प्रकार से स्त्रियां 3 दिन रजस्वला होती हैं, उसी प्रकार ये महानदी भी पूर्वोक्त समय में 3 दिन तक अपवित्र और अशुद्ध रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुनिराज, अब मैं प्रमुख महानदियों का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, ताप्ती तथा पयोष्ठी, ये 6 नदियां विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा तथा वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के उत्तर में हैं। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। देविका, कावेरी, वज्रा तथा कृष्णा, ये 4 महानदियां करक संक्रांति काल में 1 दिन के लिए रजोधर्म में रहती हैं। गौतमी नदी करक संक्रांति काल से 3 दिन तक रजस्वला रहती है। ये 9 नदियां नद कहलाती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षजाला तथा सरस्वती, सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर तथा शत्रुदु, ये 7 पवित्र नद हैं जो रजस्वला नहीं होती। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये नदियां सभी अवस्थाओं में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, इसलिए ये सदा पवित्र होती हैं। गंगा जल मिल जाने से रजोदोष भी पवित्र हो जाता है। बकरी, गो, भैंस, प्रसूता स्त्री, पृथ्वी का नूतन जल, ये 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। रजोधर्म काल में भी ग्रामवासियों को दोष नहीं लगता तथा दूसरे के द्वारा जल निकालने पर भी रजोदोष नहीं होता। श्रावणी कर्म, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण तथा काल आदि में जो रजोधर्म का दोष नहीं होता। सिंह का सूर्य होने के समय यदि किसी की गो प्रसूता हो तो उसकी 6 मास में अकाल मृत्यु हो जाती है। अब उसकी शांति का विधान कहता हूँ, सुनो। जिस समय गो प्रसूता हो उसी समय गो ब्राह्मण को भेंट दे देनी चाहिए। फिर पीली सरसों तथा घी से 1008 आहुति घी तिल से व्याहति मंत्रों से देनी चाहिए। उपवास करना चाहिए तथा ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। सिंह राशि के सूर्य पर जब गो प्रसूता हो तब अवश्य ही कुछ अनिष्ट होता है तथा उसमें शमन के लिए अमावस्यामा सूक्त तथा तदिक्षणु मंत्र से तिल तथा घी की 108 आहुतियां देनी चाहिए। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र की 10,000 आहुतियां देनी चाहिए तथा शांति सूक्त का पाठ करते हुए स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से ये कर्म कर लेने पर किसी भी प्रकार का अनिष्ट होने की संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार से यदि श्रावण मास में घोड़ी प्रसूता होती है तो उसके लिए भी अनिष्टानाशन शांति कर्म अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में करक की संक्रांति में घी तथा गोदान करना चाहिए। सिंह संक्रांति में सोने के छत्र का दान करना चाहिए। इस मास में श्रीधर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी का घड़ा, गो का घी तथा फल आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा कि हे पुत्र, श्रावण मास में सब मासों में श्रेष्ठ होने के कारण मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में दिए जाने वाला दान अन्य मासों की अपेक्षा अखंड फलदायक है। अतः इस मास में जो भी मनुष्य मेरा व्रत करता है
वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। चंद्रमा को जिस प्रकार से दिवसराज तथा सूर्य का प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, इसलिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य तथा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस मास में ये दोनों मेरे नेत्र हैं, जिन्हें सिंह तथा कर्क कहा जाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रतिदिन स्नान करता है, उसे पूरा वर्ष स्नान न करने पर भी वर्ष भर के स्नान तथा पूरे वर्ष के किए जाने वाले शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रावण मास में स्नान करने से पहले संकल्प पूर्वक प्रार्थना करे कि हे देवादिदेव महादेव, मैं पूरे श्रावण मास में संयम पूर्वक जीवन यापन करूंगा तथा प्रतिदिन स्नान करूंगा, मेरे इस संकल्प के मध्य आने वाले विघ्नों का निवारण करके मेरी सहायता करें। श्रावण मास में प्रतिदिन स्नान करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। पूरे मास के लिए नियम बना लेना चाहिए। हे पुत्र, श्रावण मास की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? यदि बद्या स्त्री इस मास के व्रत करे तो वह भी पुत्रवती हो सकती है। विद्यार्थी को व्रत करने से विद्या प्राप्त होती है, निर्बल को बल मिलता है, स्त्री चाहने वाले को स्त्री मिलती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, व्रत के प्रभाव से बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से श्रावण मास में व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः समय में वह प्रसन्नता पूर्वक शिवलोक में अनंत काल तक निवास करता है। इस मास में जो व्यक्ति कथावाचक से कथा श्रवण करके कथावाचक को प्रसन्न कर लेता है, तो मान लो कि वह मुझे प्रसन्न कर लेता है। सुनने वाला कथावाचक से कथा सुनकर यदि उसे दान दक्षिणा नहीं देता तो वह बहरा हो जाता है। अतः कथावाचक का पूजन व सत्कार अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस श्रावण महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, अतः वह सारे सुख भोग कर मुक्ति को आनंद भोगता है। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।